हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। पिछला वीडियो में हम लोग कुछ जर्नल एंट्री समझे थे जो कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड था। उसमें क्या देखे थे हम लोग? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न एंड फाइनल पेमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और कुछ ट्रांजैक्शन समझेंगे जो कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग समझेंगे परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट मतलब क्या? एक बार में पूरा पेमेंट नहीं किया गया हो, पार्टली किया गया हो। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। तो पहला ट्रांजैक्शन है, ऑन 1st March 2021 started business with cash ₹50,000, check of ₹4,50,000 and building valued ₹20 lakh. Second transaction is on 4th March 2021 purchased goods costing ₹2 lakh from Hari and Company, paid 75% immediately by check to avail 4% discount. Now the third transaction is on 6th March 2021 sold goods to Dilip of the least price of ₹62,000 for ₹60,000. And the last transaction is on 11th March 2021 sold goods to Anuradha for ₹1 lakh at 20% trade discount and 10% cash discount. If the payment is received within 10 days, she paid half the amount on 16th March and 30% of the remainder on 25th March by check. समझते हैं अब हम लोग एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा और क्या वर्किंग होगा वो भी समझते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है, on 1st March 2021 started business with cash ₹50,000, check of ₹4,50,000 and building value ₹20 lakh. अब समझते हैं हम लोग इस ट्रांजैक्शन को। जो ओनर है वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, चेक एंड बिल्डिंग भी लाया है। और हम लोग जानते हैं कि चेक क्या होता है हमारे लिए? बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि जो चेक है वो बैंक में ही जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। तो जो अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वो है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। और ये सब क्या हो रहा है? ओनर लगा रहा है बिजनेस में, तो वो क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो फोर्थ अकाउंट क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट। और वो क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, तो वो होगा डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट एंड बैंक रिसीव कर रहा है, तो वो होगा डेबिट। बिल्डिंग भी रियल अकाउंट होता है और वो क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, तो वो है डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और क्या है वो हमारे लिए? गिवर, यानी ओनर क्या है हमारे लिए? गिवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। डेट के कॉलम में हो जाएगा 01/03/2021। पर्टिकुलर्स में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट के बगल में आ जाएगा 50,000, बैंक अकाउंट के बगल में आ जाएगा 4,50,000 और बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 20 लाख। एंड टोटल जो है वो आ जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट के बगल में, यानी क्रेडिट साइड में 25 लाख। और नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, चेक एंड बिल्डिंग। आई होप कि ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। Let's move forward towards our next transaction, which is on 4th March 2021 purchase goods costing ₹2 lakh from Hari and Company, paid 75% immediately by check to avail 4% discount. इस ट्रांजैक्शन में बताया गया है कि गुड्स परचेज किया है 2 लाख का। 2 लाख का 75% उसी टाइम चेक के थ्रू पे कर दिया गया है ताकि 4% डिस्काउंट मिल सके। अब भी जो डिस्काउंट है ये किस पे मिलेगा? जो अमाउंट उसी टाइम दिया गया है, ना कि जो क्रेडिट में बाकी है। और ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट पेमेंट के टाइम मिल रहा है। तो 75% कैश में पे कर दिया है, मतलब 25% बाकी है, यानी वो क्रेडिट में परचेज हुआ है। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। डेट के कॉलम में 4/3/2021 और पर्टिकुलर्स में आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या हो रहा है? हम लोग पे कर रहे हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू हरी एंड कंपनी। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग गुड्स परचेज बाय पेइंग 75% इन कैश एंड रिसीव्ड 4% कैश डिस्काउंट।
अब देख लेते हैं कि अमाउंट क्या क्या आएगा। तो हम लोग परचेस कितना का किए, 2 लाख का। उसमें से कैश परचेस कितना था, 2 लाख इंटू 75% विच इज 1,50,000। अब क्या इसमें से लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट, वो कितना है 1,50,000 का 4%, क्योंकि 1,50,000 ही उस टाइम पे किए हैं तो उतना पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 6,000, और अमाउंट हम लोग कितना पे किए, मतलब 1,50,000 माइनस 6,000 वो हो जाएगा 1,44,000। अब क्रेडिट परचेस कितना हो गया, 2 लाख का 25% जो कि है 50,000। तो अब अमाउंट क्या क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट में आ जाएगा 2 लाख, बैंक अकाउंट के साइड आ जाएगा क्रेडिट में 1,44,000, टू डिस्काउंट रिसीट वाले में आ जाएगा 6,000 और हरियन कंपनी में आ जाएगा 50,000, क्योंकि 50,000 अभी भी ड्यू था। नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन इज on 6th March 2021 sold goods to Dilip of the least price of rupees 62,000 for rupees 60,000। इस ट्रांजैक्शन में बताया गया है कि गुड्स जिसका लीस्ट प्राइस था 62,000 उसको कितना में बेचा गया है, 60,000 में, यानी कि 2,000 ट्रेड डिस्काउंट है। और ये जो सेल्स है ये क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि कैश के बारे में कोई भी इसमें चर्चा नहीं किया गया है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट के कॉलम में 6/3/2021, पर्टिकुलर्स में दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 62,000 सोल्ड फॉर रुपीज 60,000, और अपने अमाउंट के कॉलम में क्या हो जाएगा 60,000 डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। Now the last transaction is on 11th March 2021 sold goods to Anuradha for rupees 1 lakh at 20% trade discount and 10% cash discount if the payment is received within 10 days. She paid half the amount on 16th March and 30% of the remainder on 25th March by check. ये ट्रांजैक्शन को समझते हैं हम लोग पहले। इसमें बोला गया है कि 11 मार्च को अनुराधा को गुड्स बेचा गया है रुपीज 1 लाख का, उसमें उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। आगे क्या बोला है ट्रांजैक्शन में कि अगर कैश पेमेंट 10 दिन के अंदर कर देगी अनुराधा तो उसको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। अनुराधा क्या करती है, 16 मार्च को हाफ पेमेंट कर देती है, और 11 मार्च से 16 तारीख तक तो 5 ही दिन हो रहा है, यानी कि उसको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, बट सिर्फ उस 50% अमाउंट पे जो वो उस टाइम पे करती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन में क्या बोला है कि 25 मार्च को वो रिमेनिंग अमाउंट का 30% कैश पे की है, यानी जो 50% बाकी था उसका 30%, मतलब कि पूरा पेमेंट अभी भी वो नहीं की है। तो इसमें 3 जर्नल एंट्रीज पास होगा, पहला 11 मार्च को, दूसरा 16 मार्च को और तीसरा 25 मार्च को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 मार्च वाला जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होगा, डेट के कॉलम में 11/3/2021 और पर्टिकुलर्स के कॉलम में अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्योंकि वो क्रेडिट सेल था इसी वजह से इसमें कैश बैंक कुछ नहीं आया है, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग वर्किंग में देख लेते हैं कि इसमें कितना अमाउंट का गुड्स सोल्ड हुआ है। तो लीस्ट प्राइस कितना था 1 लाख, उसमें से लेस कर दिए ट्रेड पर डिस्काउंट जो कि था 1 लाख पे 20%, वो हो गया 20,000। तो अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 80,000। तो जर्नल में क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में 80,000 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 16 मार्च वाला जर्नल एंट्री। उस दिन क्या हुआ था, हम लोग को कैश मिला था और हम लोग ने डिस्काउंट अलाउ किया था। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट के कॉलम में 16/03/2021। अब पर्टिकुलर्स में इसका एंट्रीज क्या पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा, और नरेशन हो जाएगा बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनुराधा एंड अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। अब देखते हैं कि हम लोग का अमाउंट क्या क्या आएगा अमाउंट के कॉलम में। तो वर्किंग नोट हम लोग का कुछ ऐसा है कि हम लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं कि कितना हम लोग का अमाउंट मिला है अनुराधा से। ठीक है, तो पहला क्या है, अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले हम लोग देखेंगे कि कितना सोल्ड किए थे, कितना का सामान उसको बेचे थे, वो कितना था 80,000।
अब अमाउंट हम लोग को मिलना कितना था, वो हम लोग को देने कितने वाली थी 50%। तो 80,000 का 50% कितना हो जाएगा 40,000। अब उसको हम लोग जो कैश डिस्काउंट देंगे वो देंगे 40,000 के ऊपर, क्योंकि उतना कैश हम लोग को मिल रहा है। तो लेस कैश डिस्काउंट 40,000 का 10% विच इज 4,000। तो हम लोग का अनुराधा से कितना मिला 40,000 माइनस 4,000 विच इज इक्वल टू 36,000। तो अब हम लोग के जर्नल एंट्री में अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट जो है उसके साइड में डेबिट के कॉलम में आएगा 36,000 और डिस्काउंट अलाउड डेबिट जो है उसके साइड में आ जाएगा 4,000 और अनुराधा के साइड में जो है क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा 40,000। अब हम लोग देखते हैं 25 मार्च का जर्नल एंट्री। तो क्या हो जाएगा, इस दिन हम लोग को चेक मिला था अनुराधा से, यानी कि वो हो जाएगा बैंक अकाउंट और अनुराधा। तो क्या हो रहा है, बैंक रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगा और अनुराधा क्या हमारे लिए गिवर है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसा हो जाएगा, डेट के कॉलम में 25/03/2021 और आपका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराधा। नरेशन हो जाएगा बिंग 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनुराधा। अब अमाउंट क्या होगा वो हम लोग वर्किंग में देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनुराधा ऑन 25/03/2021। अमाउंट ड्यू कितना था 11 तारीख को 80,000 है ना। हम लोग को 16 तारीख को कितना मिल गया था 40,000। तो मतलब बचा हुआ अमाउंट कितना था 40,000 और हम लोग को मिला था जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका 30%। तो अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 40,000 का 30% विच इज 12,000। तो हम लोग का क्या आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में 12,000, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अब हम लोग सारा जर्नल और वर्किंग नोट साथ में देख लेते हैं ताकि और बेहतर समझ बने हमारी। ठीक है, तो ये वाला जर्नल हम लोग किसके बुक्स में पास कर रहे थे, दीक्षित एंड सन्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स जर्नल। ठीक है, हम लोग फॉर्मेट जानते ही है जर्नल का, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जो जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़े थे। तो डेट के कॉलम में पहला जर्नल एंट्री क्या था हम लोग का 1 तारीख का, तो 1/3/2021 कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 25 लाख। इसका नरेशन क्या था, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, check and building. Now the next journal entry is 04/03/2021. What is the journal entry? Purchase account debit 12 lakh to bank account। साइड में वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ है क्योंकि ये जो हम लोग अमाउंट डिराइव किए थे वो वर्किंग नोट 1 में था हमारे। 1,44,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 6,000 टू हरी एंड कंपनी 50,000। Being goods purchased by paying 75% in cash and received 4% cash discount. Now the next transaction was दिलीप को सेल्स किए थे हम लोग, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा 6/3/2021 दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 हम लोग के आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। नरेशन being goods of lease price of ₹62,000 sold for ₹60,000. Now the next journal entry is on 11th March 2021. Anuradha debit 80,000 to sales account 80,000 being goods of ₹1 lakh sold at 20% trade discount। यहाँ पे अनुराधा के बगल में वर्किंग नोट 2 दिया हुआ है, यानी कि इसका जो हम लोग अमाउंट डिराइव किया है वो वर्किंग नोट 2 में है। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 16th March 2021। कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000 टू अनुराधा 40,000। Our narration is being half of the amount received from Anuradha and allowed 10% cash discount। अब यहाँ पे कैश अकाउंट के बगल में वर्किंग नोट 3 दिया हुआ है क्योंकि हम लोग जो कैश का अमाउंट डिराइव किए थे वो वर्किंग नोट 3 में है। नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 25th March 2021 जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू अनुराधा 12,000 being 30% of the remaining amount received from अनुराधा। यहाँ बैंक अकाउंट के बगल में वर्किंग नोट 4 है क्योंकि जिसका अमाउंट जो हम लोग निकाले थे वो वर्किंग नोट 4 में था। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।